5 तारीख सुबह से लेकर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान की जिलों से गुजरेगी। 19 तारीख को अलवर में एक पब्लिक रैली होगा। उसके बाद 1-2 दिन हम हरियाणा में जाएंगे और 24 के शाम तक हम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में 4-5 दिन का विश्राम होगा, क्योंकि हमारे 60 कंटेनर हैं, इसमें हम रहते हैं, 250 भारत यात्री रहते हैं और इन कंटेनरों की मेंटेनेंस की ज़रूरत है। 80 दिन 90 दिन हो गए हैं, तो 3-4 दिन लगेंगे वो मेंटेनेंस के लिए। और उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में जाएगी और उसके बाद फिर से हरियाणा में प्रवेश करेंगे हम, उसके बाद पंजाब। और मैं पूरे यकीन और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 26 जनवरी के पहले भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुँचे। राहुल गांधी जी श्रीनगर में राष्ट्रीय तिरंगा फहराएंगे 26 जनवरी के पहले। हो सकता है 1-2 दिन यहाँ वहाँ, पर 26 जनवरी को मद्देनज़र रखते हुए हमने जम्मू और कश्मीर का प्रोग्राम बनाया। जैसा कि तरुण जी ने कहा, मध्य प्रदेश में सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई नहीं दे रहा? एक्चुअली इसको थोड़ा सा और यहाँ खसका दो, वो बहुत दूर है, वो जब पास रहता है ना तो चलता है। ठीक है। चेयर पास में कर लीजिए। अभी तरुण जी ने कहा कि बुरहानपुर से लेकर उज्जैन तक जिस मात्रा में हमें सहयोग मिला है, न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता आए हैं, न केवल कांग्रेस समर्थक आए हैं सड़कों पर ऐसे लोग भी आए हैं जिनका कोई कांग्रेस से लेना देना नहीं है। और मैं कई ऐसे लोगों को मिला हूँ और कई ऐसे लोग भी थे जिनको त्रिशंकु कहा जा सकता है, न कांग्रेस के विरोधी हैं न कांग्रेस के समर्थक हैं, बीच में उनका मन अभी तक बनाया नहीं गया है और वो भी मौजूद थे भारी मात्रा में। तो सब तरह के लोग, समाज के हर वर्ग के लोग, युवा, महिला, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सब लोग आए थे। और जैसा कि राहुल जी ने भी पहले कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो रिस्पांस इंदौर में मिला और उसके बाद उज्जैन में मिला, मैं समझता हूँ ये बहुत अभूतपूर्व था। और मध्य प्रदेश की जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, जो हम उम्मीद करते थे कि हमें रिस्पांस मिलेगा, उससे भी बहुत ज़्यादा हमें मिला है। और 3-4 दिन बाकी हैं, फिर भी मैं आज ही कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा राज्य सरकार के बाधाओं के बावजूद, ये हमारे सरकार के, हमारे भारत जोड़ो यात्रा के सामने कर्नाटक में मैंने पहले देखा और अभी मध्य प्रदेश में देख रहा हूँ, जिस तरीके से अलग अलग तरीके अपनाए गए भारत जोड़ो यात्रा के हौसला कम करने में। इंदौर में हमारे पोस्टर निकाले गए, बाद में पुलिस के साथ कुछ तू-तू मैं हुआ, हमारे खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज किया गया, आलोचना हुई, ये सब हमने सह लिया। उसके बावजूद भारत जोड़ो यात्रा बहुत सफल हुआ है और इसका श्रेय पीसीसी सभी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, शोभा ओझा, तरुण भनोट, सभी लोग, पीसी शर्मा जी जो स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, सभी को जाता है। मैं एक बात दोहराना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के चेहरे हैं, उनके प्रतीक हैं, पर भारत जोड़ो यात्रा एक सामूहिक यात्रा है, एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है।
135 लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए आज, और सामूहिक तौर से एकजुट होकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम किया है इसको सफल बनाने में। मैं उनको बधाई देता हूँ। अभी आपको जो सवाल पूछने हैं आप तरुण बनोटी से पूछिए। दिग्विजय सिंह जी का ये कहना है, उन्होंने तो आभार माना है प्रशासन का कि व्यवस्थाओं को लेकर। देखिए, जहाँ तक व्यवस्थाओं का सवाल है, ये हमारा कर्तव्य बनता है, चाहे कोई भी सरकार किसी भी पार्टी हो, की व्यवस्थाएं पूरी करना चाहिए। इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, जो तिरंगा लेकर चल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रियों के साथ। ये कोई पॉलिटिकल यात्रा नहीं है, और ये दिग्विजय सिंह जी का बड़प्पन है। उन्होंने आभार माना, पर जैसा कि आदरणीय जयराम रमेश जी ने कहा, बहुत सारी दिक्कतें समय समय पर आई हैं, और उन दिक्कतों का सामना हमने किया है। जो किया उसके लिए भी धन्यवाद, जो नहीं किया उसके लिए भी धन्यवाद, और कांग्रेस की ये परंपरा भी। सबसे बड़ी दिक्कत हमें सड़कों पर आई है। सर, आज सभा में भी मैं कह सकता हूँ, आज भी मुझे चलने में काफ़ी परेशानी हुई, और रोज इंदौर को छोड़िए, इंदौर शहर को छोड़िए, पर बाकी सब सड़कें, बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन, और आज सुबह जो 14 किलोमीटर हम चले हैं, हमारी जान में खतरा था और चलने में बड़ी दिक्कत आई। इसके बावजूद 2.5 घंटे में मैंने 14 किलोमीटर पूरा किया। एमपी के सीएम कहते हैं कि हमारी जो सड़कें हैं अमेरिका से बेहतर है। अमेरिका से बेहतर है। ये तो वो बहुत सालों से कह रहे हैं। सर नहीं, उनने कहा है कि वो प्रश्न नहीं लेंगे। सर, मेरा सवाल ये है, पहले वो उसका जवाब दे दो। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने भी तो वही सड़कों पे चले जिस पे हम चल रहे हैं। अगर बेहतर हैं और वो जिससे तुलना करते हैं वैसी हैं तो ठीक है, पर मध्य प्रदेश की जनता को तो ये लगता है कि सड़कें बनती बाद में बह पहले जाती है। पुल आप सबने देखा कि बरसात में 6-6 महीना पहले बने हुए ब्रिजेस, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज सब बह गए। तो यहाँ तो करप्शन है, सड़कें नहीं है। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी यात्रा 1-2 दिन के अंदर राजस्थान में प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि 3 राज्यों में इसके भी चुनाव हो रहे हैं, तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि अब इस मोमेंटम जो बना है बुरहानपुर, उसको आप क्या प्लान कर रहे हैं कि उसको बरकरार रखें आने वाले 6-7-8 महीने तक? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमेशा सजग और तत्परता के साथ आम जनता की समस्याओं को उठाती आ रही है। और अभी तो बहुत जल्दी हमारा विधानसभा का सत्र भी आगामी 19 तारीख से ही है। वहाँ भी हम पुरजोर ढंग से मध्य प्रदेश की जनता की आवाज़ को उठाएंगे, करप्शन को उठाएंगे, बेरोजगारी को उठाएंगे, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को उठाएंगे, हमारे आदिवासी भाई बहनों पर विशेष तौर पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उठाएंगे, महंगाई को उठाएंगे। सबसे महंगा मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पूरे देश में है। तो ये हमारा कर्तव्य है। इन कर्तव्यों का हम समय समय पर निर्वहन करते आ रहे हैं और लगातार करते भी रहेंगे। आप कह रहे थे कि जहाँ तक इकोनॉमिक्स की बात की जाती है, आप स्वयं एक मंत्री रहे हैं। आज की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको आप किस तरीके से एनालाइज करते हो, रोड मैप आप कैसा देखते हैं? आप स्टेट की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, ये तो आप सबको पता है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था और जब विभाजन हुआ तो पूरे स्टेट के ऊपर कुल 26,000 करोड़ रुपए का ऋण था। 26,000 करोड़ रुपए का। मैं आपको आज दावे के साथ ये कह सकता हूँ, और हकीकत पे रिकॉर्ड्स पे है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, कि मध्य प्रदेश की सरकार लगभग जितना हमारे ऊपर लोन था जब ये सरकार में आए थे, उससे ज्यादा प्रतिवर्ष सिर्फ ब्याज की राशि बढ़ रही है। और वो स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जो बड़े बड़े बोर्ड, इन्वेस्टर्स मीट, जिसके ऊपर करोड़ों और अरबों रुपए मध्य प्रदेश की जनता के गाड़ी कमाई के पसीने के खर्च किए गए, वो आप देख रहे हैं। सड़कें तो है नहीं, स्कूलों की हालत बुरी है, स्वास्थ्य सेवाएं सबसे खराब है, कानून व्यवस्था सबसे खराब है। तो ये पैसा गया कहाँ? मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है और काम कहीं दिखता नहीं। तो ये सवाल हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रहे हैं। इस विधानसभा सत्र में उनसे मांग भी करेंगे कि एक श्वेत पत्र आप लेकर आइए, ये पैसा गया कहाँ, इसका उपयोग और दुरुपयोग आपने क्या किया जिससे जनता को कुछ नहीं प्राप्त हुआ। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि ये मीडिया को भी विशेष तौर पर इस बात को उठाना चाहिए कि इतना पैसा कर्जा होने के बावजूद मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के बाकी सभी राज्यों से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और बाकी मामलों में बहुत पीछे हैं। और ये पूरा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है।
इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं। जैसा कि राहुल जी कहते थे हमेशा, अभी मैंने उज्जैन की कुछ दशहरा में देखा कि मीडिया के हाथ में लगाम है, ऐसा कहा जाता है और कह रहे हैं, तो कैसे बडिंग जर्नलिस्ट, कैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर को आप कैसे साथ में लेकर और उनको कैसे समाहित कर भारत जोड़ो यात्रा का संकल्प पूरा होगा और आपको उससे निजात मिलेगी। जो बेड़ियां आपके ऊपर जकड़ी गई है, मैं भी बहुत सारे मित्रों को जानता हूं चैनल के, तो जब हमारे साथ बैठते तो बोले हालत तो बहुत खराब है, और जब हम उनसे जो बात का जवाब बोलते हैं तो वो तो फिर हमें अपने आप हो जाता है, और वो खुद बताते हैं यार जी बेड़िया तो डली है, जकड़े तो गए हैं। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल जी जिस मिशन को पूरा करने के लिए निकले हैं वो संकल्प 2024 में जरूर पूरा होगा, और पूर्ण रूप से जो हमारे साथियों की आपकी पीड़ा है उससे हम आपको मुक्ति दिलाएंगे, उन बेड़ियों से आपको मुक्ति दिलाएंगे। अतुल बोरवाल जी। हाँ तो भारत जोड़ो यात्रा भारत को जोड़ने के लिए निकालते हैं, कितनी एकजुट है? कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। आप देखिए तो सुबह जब यात्रा शुरू होती है उसके पहले जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता, हमारे बड़े से बड़े नेता भी वहां उपस्थित होते हैं, कदम ताल करते हुए चलते हैं। कभी कोई थकते हैं उनकी जगह, ये रिले रेस भी है, जो पूरी नहीं कर पा रहे हैं उनके साथ सब कर रहे हैं। और ऐसा कौन सा नेता आपको, अगर मध्य प्रदेश कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, आपको दिखा जो पूरी तरीके से साथ में नहीं चल रहा हो? सब साथ में है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक भ्रम फैलाती है और इस भ्रम का फायदा उठाना चाहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपने प्रश्न किया है, अगर आपने खुद देखा होगा साथ में चलकर तो उसका आपको जवाब मिल गया होगा। माननीय कमलनाथ जी चल रहे हैं, माननीय दिग्विजय सिंह जी चल रहे हैं, सुरेश पचौरी जी चल रहे हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी चल रहे हैं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल जी चल रहे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चल रहे हैं, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा चल रही हैं, पूर्व मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अरुण यादव जी चल रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत भूरिया जी चल रहे हैं, NSUI के अध्यक्ष हमारे भाई चल रहे हैं। तो सारे लोग तो चल रहे हैं। कोई अगर आपको ऐसा दिख रहा है तो मुझे बताइए कि नहीं दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा में चलने के बाद ये सवाल उठ गया, इसलिए आपको नहीं, सब एक है, पूरी तरह से एक है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संगठित है और राहुल जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, माननीय खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम सब एकजुट हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं। पहले दिन में मुझे सवाल किया गया था कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कुछ कहा है और भारत जोड़ो यात्रा यहाँ से राजस्थान जाएगी, उसका क्या असर होगा? आपने देखा, फोटो सब छपे हैं, अखबार में छपे हैं, खबर भी आई है। जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट, गोविंद सिंह दोतासरा, सभी कार्यकर्ता, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर उन्होंने संकल्प लिया है कि भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में भी ऐसे ही सफल होगा जैसे कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में हुआ। और मैं आपको बता दूं, आज सचिन पायलट अहमदाबाद में है चुनाव प्रचार के लिए। तो कभी कभी ये हेडलाइन से जो खबर बनता है वो असलियत को दर्शाता नहीं। हम लोग एक हैं, एकता है, एकजुट हैं, और हम चाहते हैं कि राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, यूपी में, जहां हम 4 दिन रुकेंगे और जम्मू और कश्मीर में जाएंगे, सब जगह कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस संगठन में नई जोश है, एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है। मुझे मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, और खास तौर से युवा कार्यकर्ता भारी मात्रा में मुझसे मिलने आए हैं और कहा है सर हमें मौका मिला है, पहली बार राहुल जी के साथ चल रहे हैं, और वो एकजुट होकर कह रहे हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को 2023 में जरूर जितवाएंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक सवाल उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा जो निकली तो भारत टूटा कहाँ से, टूटा कैसे? देखिए, भारत टूट भी नहीं सकता जब तक कांग्रेस पार्टी इस देश में है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ी है, इस देश को एकजुट रखा है, और हमें यही चिंता है। राहुल गांधी जी की पूरे भाषण आप सुनिए, वे कह यही रहे हैं कि भारत को टूटने नहीं देंगे, भारत को जोड़ के ही रखेंगे। जो फिरका परस्त ताकतें, सत्ता में बैठे हुए लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए, उनके बीच में तनाव पैदा किया जाए, जो प्रमुख मुद्दे आम जनता के हैं उनको भटका कर
अपना राजनीतिक स्वार्थ पूरा किया जाए। यही तो भारत को तोड़ने की साजिश हो रही है, जिसको राहुल जी कह रहे हैं कि हम टूटने नहीं देंगे, हम जोड़कर चलेंगे। वो हमारे ऊपर डंडे लगाएंगे और हम श्रीनगर में तिरंगा लगाएंगे, झंडा लगाएंगे। यही भारत जोड़ो यात्रा। सर, ताराना विधानसभा क्षेत्र से सिकंदर मंसूरी एक प्रश्न पूछना चाहता है श्रीमान कि टीवी पर जितने भी चैनल आते हैं सिर्फ मोदी जी को क्यों बताते हैं? सिर्फ मोदी जी। ये आप एक पत्र बनाइए और सारे टीवी चैनल के मालिकों को लिखिए कि ऐसा क्यों करते हैं। श्रीमान, हर बार राहुल जी की या कांग्रेस की अच्छी बातों को चलिए, आप मीडिया नहीं बताएं, आगे बढ़े। आपने तमाम पदाधिकारियों के नाम लिए कि हमारे साथ कदम मिलाकर सभी चल रहा है जी, लेकिन कुछ कार्यकर्ता हमने सामने से सर, लेकिन कई सारे ऐसे कार्यकर्ता जो 2-3 दिन से एक इवेंट के लिए मेहनत करते हैं, उनको राहुल गांधी जी से नहीं मिल रही, उनमें निराशा है, तो कार्यकर्ता ही नहीं हो पाते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। यात्रा भी करना है, एक डेकोरम में बनाना है, यात्रियों को कुछ विश्राम भी चाहिए, उनको कुछ निजी पल भी चाहिए। और माननीय राहुल जी तो आप देख रहे हैं, आप अगर आप उनके साथ चले हैं तो वो तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्गों तक को गले लगाते आए। तो ये रहता है कितने भी। और हम लोगों ने, राहुल जी ने अभी हम लोग को ये आश्वस्त भी किया, आज मैं उनके साथ चल रहा था, मैंने भी ये बात की थी कि बहुत सारे हैं, संख्या अधिक है और आपको यात्रा पूरी करना है, मध्य प्रदेश में समय कम है। तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि यात्रा पूरी होने दीजिए। जो हमारे कार्यकर्ताओं की ये कमी उनको महसूस हो रही है, इसको भी मैं पूरा करूंगा। मध्य प्रदेश आऊंगा और सिर्फ कार्यकर्ताओं से मिलूंगा। हो गया अभी लास्ट क्वेश्चन। सर, सिंधिया जी जब कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए थे तो उन्होंने 2 बहाने बनाए। एक था अतिथि शिक्षकों का और एक था किसानों की कर्ज। अब चूंकि सिंधिया जी चले गए, सरकार गिर गई, तो अभी इस यात्रा से सरकार बनने की संभावना लगभग जैसा कि आप कह रहे हैं कि भारी तो किसानों की कर्ज माफी और जो आउटसोर्स पर कर्मचारी जितने भी शासकीय विभाग है आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में, उनमें लगभग 75। मैं आपका प्रश्न समझ गया, मैं आपका प्रश्न समझ जवाब देता हूँ। आपने प्रश्न की शुरुआत की थी किस शब्द के साथ? नहीं, और जोड़ा क्या था? बहाने। आपने अपने प्रश्न का जवाब दिया, मुख्य मुद्दा वो नहीं था। दूसरा मैं आगे कहता हूँ, ये चाहे अतिथि शिक्षकों की बात हो, संविदा पे लगे हुए आउटसोर्सिंग के हर विभाग की ये बात हो, ना सिर्फ अतिथि शिक्षकों की। माननीय कमलनाथ जी से हम लोगों की चर्चा हुई है और उन्होंने हम लोगों को इस काम पे लगाया भी है। अब मान के चलिए, कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव का पहले का संकल्प पत्र आएगा, आज मैं कहूँ तो अच्छी बात नहीं है, वो संकल्प पत्र तैयार हो रहा है, उसमें इन सब मुद्दों को सरकार हमारी बनने जा रही है, हम जनता के सामने रखेंगे किस ढंग से इसको पूरा किया जाएगा। और जो आपके प्रश्न का जवाब है वो हर व्यक्ति को मध्य प्रदेश के मिल जाएगा। थैंक यू। मैं आपको बताता हूँ क्यों सिंधिया जी क्यों छोड़ कर गए। मैं आपको असलियत बताता हूँ। वो कैबिनेट मंत्री बनना चाहते थे और 27 नंबर सफदरजंग रोड क्या बंगलों पर रहना चाहते थे। यही 2 कारण थे, ये सब बहाने थे, ये बिल्कुल असली कारण नहीं था। एक सवाल जो किया गया, बार बार मुझसे पूछा जाता है, मैं इसके बारे में 1-2 मिनट कुछ कहना चाहता हूँ। पहले दिन मैंने आपको कहा था कि कई लोग कहते हैं भारत टूट नहीं रहा है, अब भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, प्रधानमंत्री की नीयत के कारण, प्रधानमंत्री के नीतियों के कारण भारत की टूटने की संभावना बढ़ रही है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रहे हैं, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ रहा है और राजनीतिक तानाशाही आज हकीकत है। और इन 3 कारणों से भारत टूटने की संभावना बढ़ी है।